अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। जैसा कि हमने कई महीने पहले बुक ऐसे सिस्टम के कुछ चैप्टर हल किए हैं, उनमें से लास्ट चैप्टर हमारा बॉयलर एफिशिएंसी वाला रह गया था और बहुत लेट हो गया, जिसको हमने अपलोड नहीं किया। मैं थोड़ा सा बिज़ी, ये काम नहीं कर सका, तो अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैंने कहा चलो ये चैप्टर ही अपलोड करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 13 है बॉयलर एफिशिएंसी। इस चैप्टर में हम बॉयलर की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट वेपोरेशन, फैक्टर ऑफ वेपोरेशन, कुछ और चीज़ें भी मालूम करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, सवाल नंबर 4 है, जिसमें हमने इक्विवेलेंट वेपोरेशन, फैक्टर ऑफ वेपोरेशन मालूम करनी है, जिसमें हमारे पास डाटा जो है सवाल का, फीड वाटर का टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है, बॉयलर का प्रेशर 10 बार है, स्टीम की क्वालिटी 95% है, कोयला जो है वो 500 kg फी घंटा है, फ्यूल की CV जो है कैलोरीफिक वैल्यू 30-500 किलो जूल फी kg है, फीड वाटर की मकदार जो है 4000 kg फी घंटा है। तो हमने दो चीज़ें मालूम करनी है इस सवाल में। तो बहुत ईजी सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए आपको दोनों फार्मूले आने चाहिए और इनकी डेफिनेशन आपको जहन में आनी चाहिए कि इक्विवेलेंट वेपोरेशन क्या होती है और फैक्टर ऑफ वेपोरेशन क्या होती है। इसको माइंड में रखते हुए आपने सवाल को हल करना है। बहुत ईजी सवाल है, कोई टफ नहीं है, लेकिन फार्मूले को आपने याद करना है। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। बुक ऐसा सिस्टम है, सवाल नंबर 4 है। डाटा हमारे पास है, फीड वाटर का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम किलो जूल में चेंज करेंगे 4.19 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बॉयलर का जो प्रेशर है वो 10 बार है। स्टीम की क्वालिटी जो है 95% है, मतलब कि ये सैचुरेटेड स्टीम है, सुपरहीटेड स्टीम नहीं है। अगर सुपरहीटेड स्टीम होती तो उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन या फिर स्टीम की क्वालिटी शो ना करते, ठीक है, या फिर उसका टेम्परेचर शो करते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास स्टीम की क्वालिटी जो है सैचुरेटेड है, वो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो इसकी है 9.95% है। कोल की मकदार जो है 500 kg पर आवर है। कोल की CV जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो है 30-500 किलो जूल kg है। क्वांटिटी जो है वो 4000 kg पर आवर है। तो हमने इस सवाल में मालूम क्या करना है, इक्विवेलेंट वेपोरेशन, फैक्टर ऑफ वेपोरेशन हमने मालूम करना है। तो बहुत ईजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। इक्विवेलेंट वेपोरेशन की डेफिनेशन जो है आपको पता होना चाहिए। कुराफाई प्रेशर पर और 212 फानी टेम्परेचर पर kg फ्यूल या LB फ्यूल को जलाकर जितनी स्टीम जनरेट होगी उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेपोरेशन। मतलब कि kg फ्यूल से जितनी हम स्टीम बनाएंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और टेम्परेचर पर, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेपोरेशन। फैक्टर ऑफ वेपोरेशन क्या होता है, खुरा फ़ज़ाई प्रेशर पर बनी हुई स्टीम की हरारत और बॉयलर से तैयार करदा स्टीम की हरारत में जो निस्बत होती है उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ वेपोरेशन। अब इसमें फ़र्क क्या हो गया, इसमें हमने kg फ्यूल से जलाकर जितनी स्टीम पैदा की है उसमें कितनी हरारत है, उस हरारत को हम डिवाइड करेंगे लेटेंट हीट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेपोरेशन आ जाएगी। फैक्टर ऑफ वेपोरेशन जो होती है इसमें हमारे पास स्टीम की मकदार नहीं आएगी, ठीक है। हमने इसमें निस्बत लेनी है कि हमारे पास जो पूरा फ़ज़ाई प्रेशर पर स्टीम बनी है और जो बॉयलर में स्टीम बनी है,
इसकी निस्बत क्या होगी, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ वेपोरेशन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया ना। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ वेपोरेशन, कि ये क्या चीज़ होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि स्टीम बनेगी केजी फ्यूल से या एलबी फ्यूल से। जब भी आपने इक्विवेलेंट वेपोरेशन मालूम करनी है तो उसमें स्टीम ज़रूर आएगी, केजी फ्यूल से या एलबी फ्यूल से कितनी स्टीम बनी है, ये आपने याद रखना है। तो फार्मूला इसका ये है, वेट ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ स्टीम माइनस फीड वाटर हीट, डिवाइडेड बाय करेंगे लेटेंट हीट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। खुरा फजाई प्रेशर पर जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की होगी वो हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फ्यूल है और पानी की मकदार है। हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास फीड वाटर की मकदार है इसको हम डिवाइड करेंगे कोल की मकदार से। तो हमारे पास क्या आएगा, केजी फ्यूल से जो हमने स्टीम बनाई है वो हमारे पास आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास फीड वाटर की जो मकदार है वो 4000 केजी पर आवर है, कोल जो हमने जलाया है वो 500 केजी है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टीम की मकदार आ जाएगी 8 केजी फ्यूल से। मतलब कि हमने 1 केजी फ्यूल जलाया है और हमने 8 केजी स्टीम जनरेट की है। तो इधर हम क्या करेंगे, 8 केजी इधर लिखेंगे। ये ना हो कि आप क्या करें, इसको डिवाइड ही ना करें और आप बिल्कुल आप जो जितना भी आपके पास पानी है वो पूरा का पूरा पानी लगा के इसको आप हल करेंगे तो ये हल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको हमने पहले डिवाइड करना है, क्योंकि हमने केजी फ्यूल से जो स्टीम जनरेट की है वो लेनी है। वो हमारे पास आई है 8 केजी। स्टीम में हीट कितनी है ये हम लेंगे स्टीम टेबल से। स्टीम टेबल आप खोल लेंगे और प्रेशर देखेंगे 10 बार। 10 बार में आप देखेंगे उसकी कितनी हीट है, लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट इसलिए हमने लगानी है कि हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया है। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेटेंट हीट के साथ और फिर हम प्लस करेंगे सेंसिबल हीट। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन ना दिया गया होता सवाल में तो फिर हम क्या करते, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट को दोनों को जमा करते, वो स्टीम की टोटल हीट आ जाती। लेकिन अब सवाल में ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया गया है 0.95। तो हम पहले क्या करेंगे, लेटेंट हीट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे सेंसिबल हीट और माइनस करेंगे फीड वाटर की हीट। जब आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.19 से तो हमारे पास 207 आ जाएगा किलो जूल में। ठीक हो गया। अब आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ, प्लस करेंगे आप सेंसिबल हीट और माइनस करेंगे फीड वाटर की हीट। जैसा कि मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1912 आ गया है। प्लस हम करेंगे सेंसिबल हीट और माइनस करेंगे फीड वाटर की हीट। जब मैंने इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। माइनस करेंगे फीड वाटर की हीट को और मल्टीप्लाई करेंगे स्टीम की क्वांटिटी से, मतलब कि जितनी हमने स्टीम बनाई है केजी फ्यूल से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 19743.2 आ जाएगा। डिवाइड हम करेंगे 2257 के साथ जो लेटेंट हीट है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमारे पास आएगा 8.74 केजी फ्यूल पे। मतलब कि हमने केजी फ्यूल पे उसकी इक्विवेलेंट वेपोरेशन जो है वो 8.74 केजी फ्यूल पे आ जाएगी। क्लियर हो गया। बस आपने फार्मूला याद रखना है। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन ना दिया गया हो तो फिर आपने टोटल हीट लगानी है। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आपने लेटेंट हीट से पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस आपने सेंसिबिलिटी प्लस करनी है और माइनस आपने फीड वाटर की हीट करनी है। दूसरे नंबर पे हमने मालूम करना था फैक्टर ऑफ वेपोरेशन। डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है।
इसमें क्या आएगा, इसमें स्टीम की मकदार नहीं आएगी। इसमें हमने निस्बत लेनी है जो कुर्रा फ़ज़ाई पर प्रेशर पे हमने स्टीम बनाई है और बॉयलर में जो स्टीम बनाई है। ठीक है, फार्मूला याद कर लें आप, हीट इन स्टीम माइनस फीड वाटर हीट डिवाइडेड बाय लेटेस्ट हीट ऑफ स्टीम। जो कुर्रा फ़ज़ाई पे स्टीम बनी उसकी हीट कितनी है। इसका अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं दिया गया हो तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, लेटेंट हीट मल्टीप्लाई बाय ड्राइनेस फ्रैक्शन प्लस आपने करना है सेंसिबल हीट माइनस आ जाएगा फीड वाटर की हीट डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। स्टीम की हीट जो आपने ली है लेटेंट हीट, ये स्टीम टेबल से आएगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन वही जो बुक में दिया गया है पहले, सेंसिबल हीट वही जो हमने पहले यूज़ की है, माइनस फीड वाटर की हीट। बस फ़र्क क्या है, जब आपने इक्वलेंट वेपोरेशन मालूम करनी है तो वहाँ पे हमें स्टीम की मकदार यूज़ करनी है। जब आपने फैक्टर ऑफ वेपोरेशन मालूम करना है तो आपने फिर स्टीम की मकदार यूज़ नहीं करनी। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है 2257 है कुर्रा फ़ज़ाई प्रेशर पे। जब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको इसके साथ तकसीम करेंगे तो आपका फैक्टर ऑफ वेपोरेशन जो आएगा 1.092 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बहुत ईजी सवाल है। बस आपने क्या करना है, फार्मूला याद रखना है कि अगर इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गई है स्टीम में तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को पहले आप लेटेंट हीट में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेंसिबल हीट करेंगे। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल हीट ऑफ स्टीम लेंगे माइनस आप करेंगे फीड वाटर की हीट। और फीड वाटर जो है वो टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में था 50 सेंटीग्रेड, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.19 से तो आपके पास जो जवाब आएगा किलो जूल में आ जाएगा। ठीक हो गया ना? उसके बाद फिर आपने इसको माइनस प्लस और माइनस करना है। ये ना हो आप इसको 4.19 से मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे ही आप टेम्परेचर लिख दें इधर 50 तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक हो गया ना? ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है, इसको आपने मिस नहीं करना वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।